Hi guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये 10वीं क्लास के साथ साथ अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अतः ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों को ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की प्रथा थी? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? विकल्प है मत्स्य पुराण, दूसरा स्कंद पुराण, तीसरा बराह पुराण और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो आपका विकल्प होगा मत्स्य पुराण, क्योंकि इसी में ब्राह्मणों को किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर और दाग देने की प्रथा थी तथा उसे देश से निकालने की व्यवस्था थी मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? विकल्प है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो आपका आंसर होगा हड़प्पा, क्योंकि सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? फिर से, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? विकल्प लाल रंग का, दूसरा नीला रंग का, तीसरा पांडु रंग का और चौथा गुलाबी रंग का। तो आपका आंसर होगा लाल रंग का, विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? विकल्प है जातक, धम्मपद, पीटक, बुद्ध चरित्र। फिर से, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? विकल्प है जातक, धम्मपद, पीटक या बुद्ध चरित्र। तो आपका आंसर होगा जातक। जातक को ही गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विकल्प है भट्ट स्वामी, दूसरा विकल्प है विष्णुगुप्त, तीसरा राजशेखर, चौथा विशाख दत्त। तो याद रहे, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र, मालवी काग्निमित्र, कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? विकल्प है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी, तीसरा अग्निमित्र और चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कौन था नाटक का नायक? तो आपका आंसर होगा अग्निमित्र, अग्निमित्र, यानी विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प कालिदास द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, बाणभट्ट द्वारा या व्यास द्वारा। फिर से सुनिए, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, बाणभट्ट द्वारा या व्यास द्वारा। तो आपका आंसर होगा बाणभट्ट द्वारा, यानी हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। अगला है, जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? विकल्प है बंगाल, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश। तो याद रहे, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। आपका विकल्प नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? विकल्प है जौनपुर में, गुजरात में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। फिर से, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में, गुजरात में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं।
तो याद रहे अटाला जो मस्जिद है यह जौनपुर में है। आपका विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? विकल्प है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। फिर से, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा कनिष्क के दरबार के ये शोभा थे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।